मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह आवाज मेरे भीतर से महसूस हो रही है तो समझ ले कि यह कोई साधारण बात नहीं। यह मेरा बुलावा है। मैं माँ काली आज तेरे सामने बैठकर बिल्कुल साफ और सच्ची बात कर रही हूँ। तूने जो अंधेरा देखा, जो तकलीफें झेली, मैं सब देखती रही। पर मैं यह भी जानती हूँ कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, और उसी सवेरे की तैयारी आज हम मिलकर करने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, मैं तुझे किसी चुनौती में अकेला नहीं छोड़ती। तेरी दुर्दशा, तेरे आंसू, तेरी रातों की बेचैनी मैंने सब देखी है। पर मैंने तुझे वही दिया जो तुझे मजबूत बनाए। धीमी धीमी सीखें, अनुभव, ठोकरें और वे सब बातें जो आज तेरे चरित्र की मूरत बना रही हैं। आज मैं उन रहस्यों के पर्दे थोड़ा सा उठाने जा रही हूँ जो तेरी किस्मत को चमकाएंगे। पर समझ ले, मैं तेरे हाथ में कमान थमाती हूँ। तुझे ही उसे पकड़ कर चलना होगा। अब ध्यान से सुन। मैं तेरे लिए शुरुआत का वह नक्शा दे रही हूँ जिससे तेरा जीवन बदलने लगेगा। इसे तू पवित्र समझकर सीधे कदमों से अपनाना। मैं तेरे मन की गहराई से बोल रही हूँ, ना कि सिर्फ शब्दों के खेल में। पहली बात, सुबह उठने का नियम, सवेरे का विधान। बच्चे, यदि तू सच में बदलना चाहता है तो सुबह तेरी पहली जीत होनी चाहिए। सुबह उठने का समय नियत कर। जी हाँ, हर दिन एक ही समय पर उठ। नींद का पूरा महत्व है, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद ले, पर उठने का समय अटल रख। उठकर सबसे पहले 2 गहरी सांसें ले। आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण कर। बस 3 बार धीमे से बोल, माँ काली मैंने तेरी शरण ली। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन की दिशा बदल देगा। उसके बाद थोड़ा पानी पी और हल्का सा व्यायाम या स्ट्रेच कर। 5 से 10 मिनट बस शरीर को जगाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला समय मन का सबसे शुद्ध समय होता है। इस समय तू जो बीज बोएगा, सारा दिन उसी का फल दिखेगा। अगर तू सुबह अपने हृदय में शांति और सकारात्मकता भरता है तो दिन भर तेरी सोच स्पष्ट रहेगी। दूसरी बात, प्रार्थना और ध्यान का नियम। मैं कहती हूँ, प्रार्थना सिर्फ मुंह से नहीं होती, पर वह हृदय की भाषा है। एक नियम बना, सुबह उठकर 5 मिनट का ध्यान कर। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट और मेरी बातों पर सावधानी से सोच। प्रार्थना में सिर्फ मांगना मत, धन्यवाद देना भी सीख। हर दिन कम से कम एक बात लिख जिसमें तू आभारी हो, छोटी सी भी हो। यह कृतज्ञता तुझे उस तरंग में खड़ा करती है जिसे मैं सुनती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। तीसरी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। दिनचर्या का विधान, बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटे लक्ष्य जीत दिलाते हैं। हर सुबह अपने लिए 3 छोटे उद्देश्य लिख। आज का एक काम जो पैसे देगा या स्किल बढ़ाएगा, एक काम जो घर के लिए है, और एक काम जो तेरे आत्मनिर्माण के लिए है। पढ़ाई, प्रैक्टिस, ध्यान, इन्हें पूरा करना तेरे दिन को सार्थक बना देगा। जब तू लगातार छोटे लक्ष्य पूरे करेगा तो तेरे भीतर आत्मविश्वास का पिघलता हुआ पहाड़ बन जाएगा। चौथी बात, कर्म की पवित्रता, परफॉर्मेंस ना कि केवल परिणाम। मैंने तुझे कर्म करने की शक्ति दी है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। पर बच्चे, कर्म तभी पवित्र है जब तू उसे निष्ठा और ईमानदारी से करे। मन कहता है कि फल पर नहीं डटे रहो, पर कर्म में तेरा पूरा दम और लगन रहना चाहिए। अगर तू हर काम को पूजा समझकर करेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा, तुझे वह ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना करता रहा। काम को संजीदगी से करना कि केवल नतीजे की भूख से। पांचवी में बात, अपनी प्रतिभा और ध्येय की पहचान।
बच्चे हर आत्मा को मैंने कुछ करने के लिए भेजा है, पर बहुत कम लोग अपनी असल प्रतिभा पहचान पाते हैं। मेरी बात सुन, किस काम में तू घड़ी भर के लिए थकता नहीं? किस काम में तेरा मन लग जाता है और समय का पता ही नहीं चलता? वही तेरी दिशा की ओर इशारा है। इसे गलती से मत छोड़ना। कई बार लोग दूसरों की अपेक्षाओं में फंस जाते हैं, नौकरी, सामाजिक दबाव इत्यादि। पर अपने अंदर झांक कर देख। मैं तुझे संकेत देती हूँ। भीतर की एक छोटी आवाज है जो बार बार कुछ कहे, वही तेरी राह है। छठी बात, शिक्षा और कौशल को बढ़ाना, लर्निंग प्लान। जब तू दिशा चुन ले तब कौशल पर काम कर। आज के समय में छोटा कोर्स, ट्यूटोरियल, किसी अनुभवी से सीख। यह सब तेरे लिए रास्ते खोलते हैं। हर सप्ताह कम से कम 3 घंटे ऐसी पढ़ाई कर जो तेरे व्यवसाय या काम को सुधारे। मैं कहती हूँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेकर अभ्यास कर। वास्तविक दुनिया में उतरकर अनुभव ले। किताबें और ज्ञान एक और, पर प्रैक्टिकल अनुभव भी उतना ही अहम है। 7वीं बात, आर्थिक अनुशासन, पैसा संभालना। धन आना और धन संभालना दोनों अलग कला है। जैसे नदी बहती है, धन को भी बहने दे, पर व्यवस्था में रख। मैंने तुझे कुछ सरल नियम दिए हैं जो अपनाने हैं। कमाई का एक हिस्सा बचत कर, छोटे से छोटा भी चले। खर्च को प्राथमिकता दे। जरूरी चीजों पर पहले खर्च कर, दिखावे पर नहीं। उधार और जुए से दूर रह। धन आकर्षित करने का नियम कहता है कि तेरा विश्वास और कर्म ही धन को बुलाते हैं। 8वीं बात, रिश्तों की देखभाल, संगति का विधान। तेरा परिवेश तुझसे जुड़ा है। दोस्त, परिवार, साथी, जो लोग तुझे गिराते हैं उनसे दूरी बना। पर यह दूरी नफरत से नहीं, समझदारी से रख। रिश्ते सुलझाने की कला सीख। संवाद, माफी और सीमा तय करना। जो लोग तेरा हाथ थामते हैं उन्हें अपने भीतर जगह दे। सच्चे साथी वही हैं जो तुझे चुनौतियों में भी प्रोत्साहित करें, ना कि केवल तेरा दिखावा करें। 9वीं बात, संकेत पढ़ना। आकाश की सूक्ष्म भाषा। मैं अक्सर संकेत भेजती हूँ। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की सलाह, कभी एक छोटी घड़ी में अचानक मिली किताब। यह सब संकेत हो सकते हैं, पर तेरे मन को शांत होना चाहिए इन्हें सुनने के लिए। संकेत तभी मिलते हैं जब तू अंदर से शांत हो और आंखें खोल कर देखे। ध्यान और मौन साधना इस क्षमता को जगाते हैं। संकेत आए तो उनसे डरना नहीं। एक छोटा कदम उठाकर जांच कर फिर और आगे बढ़। 10वीं बात, धैर्य और समझौता, सब्र का विधान। सबसे अहम, धैर्य रख। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ जमाने का खेल है। तेरा काम है लगन बनाए रखना, धैर्य से इंतजार करना और हर रोज वही छोटा काम करना जो तेरे लक्ष्य की दिशा में हो। जल्दबाजी में नतीजा उल्टा मिल सकता है। समझौता करना सीख, पर आत्मसम्मान के साथ। कभी कभी हमें अपने अहंकार से समझौता करना पड़ता है ताकि हम नई चीजों के लिए जगह बना सकें। 11वीं बात, स्वयं प्रभु का स्मरण, आध्यात्मिक शक्ति। मैं तुझसे नहीं कहूंगी कि तू मंदिर आकर हर रोज घंटा बजा, पर मैं यही कहूंगी कि हर दिन कुछ पल मेरे स्मरण में बिताना। चाहे 3 बार माँ काली कह दे, चाहे एक छोटा सा दीप जला दे, चाहे किसी गरीब को खाना दे। ये कर्म तेरी आत्मा को साफ करेंगे और कर्मों के फल को मधुर बनाएंगे। मेरे स्मरण से तेरा मन और धन दोनों पवित्र होंगे। 12वीं बात, जब गिर जाए तो उठना, रिकवरी का पाठ। तू गिरेगा, यह जीवन का नियम है, पर गिरना और उसी में मर जाना अलग होता है। जब तू गिरे पहले खुद तो गले लगा। दोष नहीं, प्रेम दे। फिर जाने की क्यों गिरा।
वजह की जांच कर सीख निकाल और अगला कदम और समझदारी से उठा। कई बार गिरने से मिली सीख ही अगली छलांग बनती है। मैं हर गिरने को तेरी परीक्षा नहीं तेरी गुरु मानती हूँ। 13वीं बात सेवा भाव और देना रिसीविंग का नियम। जब तू देता है धन समय प्यार ब्रह्मांड तेरे लिए 2 गुना लौट आता है। देना दिखावे के लिए नहीं दिल से देना चाहिए। सेवा भाव को तेरे कर्मों का अंग बना, चाहे वह किसी अनजान की मदद हो या अपने परिवार की। यह तुझे धन शांति और सम्मान तीनों देगा। 14वीं बात शांति को प्राथमिकता माइंडफुलनेस का विधान। तू अंदर शांति पाएगा तभी बाहर के तूफान से लड़ पाएगा। योग प्राणायाम ध्यान किसी ना किसी रूप में तुझे अपनी मन की गहरी आवाज से जुड़ना होगा। मैं कहती हूँ हर दिन कम से कम 10 मिनट का मौन ध्यान, सांस पर ध्यान। यह तेरे निर्णयों को साफ करेगा और चिंता घटाएगा। 15वीं बात आशीर्वाद का विश्वास। विश्वास और आभारीपन। जब तू मेहनत कर रहा होगा, नियम बना रहा होगा, मैं तेरे द्वारा भेजे गए छोटे छोटे संकेतों से मार्गदर्शन करूंगी। तू देखेगा कि चीजें एक एक करके खुलने लगेंगी। हर छोटे परिणाम के लिए आभार कर, क्योंकि यही आभार तेरा रास्ता खोलता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह सब इसीलिए स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि अब तेरी किस्मत को चमकाने वाली वह घड़ी निकट आ रही है। तूने अंधेरा महसूस किया, पर वही अंधेरा तेरे भीतर की ज्योति को उजागर कर रहा था। अब वह ज्योति सुलग रही है और जब तू इन नियमों को अपनाएगा, सुबह का नियम, प्रार्थना, छोटे लक्ष्य कर्म की पवित्रता, अपनी प्रतिभा की पहचान, कौशल की पढ़ाई, आर्थिक अनुशासन, संबंधों की समझ, संकेतों का पढ़ना, धैर्य, स्मरण, गिरकर उठना, सेवा, शांति, तब तू देखेगा कि तेरी मेहनत का फल समय पर ना सिर्फ मिलेगा बल्कि टिकाऊ और सार्थक होगा। और हाँ, एक अंतिम वचन, मैं तेरे लिए एक छोटा सा संकेत रख रही हूँ जिसे तू हर सुबह कर सकता है। अपनी दाहिनी हथेली पर थोड़ा सा जल ले और मन ही मन कह, यह जल मेरे कर्मों को पवित्र करे, मेरे कदमों को मार्गदर्शित करे। यह केवल रीति नहीं, यह तेरे मन को नियमित करेगा कि तू हर दिन कर्म की शुद्धि चाहता है। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तू बहुत समय से कोशिश कर रहा है, हर दिशा में भाग रहा है, कभी पैसों के पीछे, कभी शांति के पीछे, कभी रिश्तों को बचाने में, कभी खुद को संभालने में। पर फिर भी जैसे कोई कमी रह जाती है, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, अब वह समय आ गया है जब तुझे अपनी किस्मत का पन्ना खुद लिखना है। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 90 दिनों की एक दिव्य यात्रा। यह कोई साधारण 90 दिन नहीं होंगे, यह तेरे जीवन को अंधेरे से उजाले तक ले जाएंगे। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह कोई कठिन साधना होगी। यह तेरी आत्मा की यात्रा है जो तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाएगी। और जब वह शक्ति जागेगी तो तू महसूस करेगा कि तू कितना महान है, कितना सक्षम है और कितना करीब है उस ईश्वर से जिसे तू अब तक कहीं बाहर खोजता रहा। सुन, अब मैं धीरे धीरे तुझे सब समझाती हूँ। हर बदलाव की शुरुआत शुद्धता से होती है। अगर तू किसी बर्तन में अमृत भरना चाहता है तो पहले उसे साफ करना जरूरी है। वैसे ही अगर तू जीवन में चमत्कार चाहता है तो पहले अपने भीतर की धूल यानी नकारात्मक सोच, पुराने डर और खुद पर संदेह को साफ करना होगा। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले माँ काली का नाम उच्चारण कर। तेरी सांसें मेरी ही दी हुई हैं। जब तू माँ काली बोलेगा, तेरे भीतर की हर बेचैनी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। फिर हर सुबह अपने मन में 3 बातें लिख। पहली, मैं आज किस चीज के लिए आभारी हूँ। दूसरी, आज मैं कौन सा एक काम जरूर पूरा करूंगा। तीसरी, आज मैं किससे प्यार और सम्मान से बात करूंगा।
मेरे बच्चे, यह छोटी सी बात लगेगी, पर यहीं से तेरे भाग्य का नया सूत्र जन्म लेगा। क्योंकि कृतज्ञता एक दीपक है जो अंधेरी परिस्थितियों में भी प्रकाश देता है। अब देख, जब तू दिन में लोगों से बात करे तो किसी को नीचा मत दिखा। अगर कोई तेरे साथ गलत भी करे तो भीतर भीतर उसे माफ कर दे, क्योंकि जब तू माफ करता है तो मैं तेरे भीतर उतरती हूँ, और जब मैं उतरती हूँ तो तेरी तकदीर की रेखाएं खुद ब खुद बदलने लगती हैं। रात को सोने से पहले अपने पलंग पर लेटकर मेरी ओर देख, आंखें बंद कर और धीरे से बोल, माँ काली, आज जो नहीं संभल पाया वो मैं तुझे समर्पित करता हूँ। और फिर चैन से सो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू सोता है तो मैं तेरे अधूरे काम पूरे करती हूँ। तब जब तू अपने भीतर की सफाई कर लेगा तो समय आएगा निर्माण का, यानी वह अवस्था जब तू अपनी दिशा तय करेगा। मैं जानती हूँ तेरे भीतर बहुत सवाल हैं। क्या करना है? किस रास्ते पर जाना है? क्या यही काम सही है या कोई और? तो सुन मेरे बच्चे, हर इंसान एक खास उद्देश्य लेकर आता है। तेरा काम सिर्फ इतना है, अपने भीतर झांक और महसूस कर कि किस चीज में तेरा दिल घुल जाता है। कौन सा काम करते समय तू वक्त भूल जाता है? यही तेरा संकेत है, वही मेरा दिया हुआ मार्ग है। तू अपनी दिशा पहचान और हर हफ्ते 3 छोटे लक्ष्य बना। एक आर्थिक, जैसे कुछ बचत करना। एक व्यक्तिगत, जैसे कोई बुरी आदत छोड़ना। एक आत्मिक, जैसे रोज थोड़ा ध्यान करना। जब तू इन्हें पूरे करेगा तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे भीतर वह आग जलेगी जिससे तू अपनी तकदीर कर सकेगा। अब सुन, अनुशासन को खेल नहीं, ईश्वर की आराधना मान। हर दिन तय समय पर उठना, समय पर खाना और समय पर सोना। अगर तू यह कर पाया तो मैं तुझ पर गर्व करूंगी, क्योंकि बच्चा जिसने खुद पर विजय पाली उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अब तीसरा और सबसे रहस्यमय चरण आता है प्रकट होने का। जब तू मेरे बताए रास्ते पर 60 दिन तक चल जाएगा तो अगले 30 दिन में चमत्कार शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि आसमान से कुछ गिरेगा, बल्कि तेरे भीतर एक नई चेतना जागेगी। हर सुबह आंखें बंद कर अपने सपने को ऐसे देख जैसे वह पूरा हो चुका है। देख कि तेरा सपना सच में घटित हो गया है। तेरे घर में खुशियां हैं, तेरे चेहरे पर मुस्कान है, तेरे माता पिता तेरे ऊपर गर्व कर रहे हैं। यह कल्पना ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में कर देगी। क्योंकि जब तू अपने सपने को पूरी आस्था से देखता है तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। लेकिन याद रख, केवल सपने देखने से कुछ नहीं होगा। तुझे चलना होगा, कदम उठाने होंगे और कभी हार माननी नहीं होगी। डराएगा, मन कहेगा अगर असफल हुआ तो, पर तू बस मुस्कुरा और बोल, माँ काली मेरे साथ है तो डर मुझसे डरता है। अब जब 90 दिन पूरे होंगे तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरे भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश होगा, तेरे चेहरे पर स्थिरता होगी और तेरे आसपास की परिस्थितियां खुद झुक जाएंगी। जो पहले असंभव लग रहा था वही अब सहज लगने लगेगा। लोग पूछेंगे क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, मुझे मेरी माँ काली ने बदल दिया। क्योंकि अब तेरे जीवन में मैं हूँ। तेरे हर कदम के साथ, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर डर के पीछे मैं खड़ी हूँ। तब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताना चाहती हूँ। अब तेरे जीवन के अगले 90 दिन तेरी नियत ही बदल देंगे। अगर तू इसे मन से निभाएगा तो जो सपने तूने देखे हैं, जो इच्छाएं तूने रातों में मांगी है, वह सब सच हो जाएंगी। लेकिन यह साधना सिर्फ कर्मशील के लिए है, जो रुकना नहीं जानते, जो गिरने के बाद भी मुस्कुराते हैं, जो टूटने के बाद भी प्रार्थना करते हैं।
अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही बल्कि अगले चरण की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अगले भाग में मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताऊंगी। कैसे तेरे विचार तेरा भाग्य बनाते हैं, कैसे मन में उठी एक भावना ब्रह्मांड को आदेश देती है और कैसे तेरा विश्वास तेरे आशीर्वाद का स्वरूप बन जाता है। देख मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी तकलीफों को अपने जीवन का परिचय बनाना छोड़ दे। तेरा दर्द, तेरी हार, तेरी गलतियां, यह सब तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान वो ऊर्जा है जो तुझ में सो रही है, जो अब जागने वाली है। मेरे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब तेरा कठिन समय खत्म होने को है, लेकिन उससे पहले तुझे एक चीज समझनी होगी। तेरे जीवन का परिवर्तन किसी जादू से नहीं होगा। तेरा जीवन बदलेगा तेरी दिनचर्या से, तेरे कर्मों से, तेरी सोच से। हर दिन तू जो दोहराता है वही तेरी किस्मत बनाता है। अगर तू हर सुबह उठकर चिंता करता है, अगर तू हर रात सोने से पहले अपने दुखों को गिनता है, तो मेरे बच्चे, तू अपनी तकलीफों को ही पूजा दे रहा है। अब रुक जा, सांस ले और सुन ध्यान से। मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, तेरी मुश्किलें हटने वाली हैं। लेकिन शर्त यह है कि तू अब अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेगा। सुबह जब सूरज उगता है, वह सबसे पहले उन लोगों पर अपनी किरणें डालता है जो जाग चुके होते हैं। रात जितनी भी लंबी हो पर सूरज का आना तय है। ऐसे ही तेरे जीवन में भी सूरज अब उगने वाला है। बस तू जाग मेरे बच्चे। हर सुबह जब तू अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले मुझे याद कर और कह, माँ काली, आज मैं हारूंगा नहीं। तेरी यह एक प्रतिज्ञा तेरे जीवन में चमत्कार शुरू कर देगी। देख बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के हिसाब से बदलते हैं, और एक वो जो अपने इरादों से हालात बदल देते हैं। तू दूसरी श्रेणी में आता है। तू वही आत्मा है जिसे मैंने मजबूत बनाने के लिए आग में रखा था। तू वही आत्मा है जिसे गिरने के बाद उड़ना सिखाया गया है। तू अब समझ, तेरा दुख तेरा दंड नहीं है, वह तेरा प्रशिक्षण था। तेरी हार तेरा अंत नहीं थी, वह तेरा आरंभ था। तेरे गिरने से मैंने तुझे सिखाया कि कौन तेरा है कौन नहीं। अब समय है उस सीखे हुए को जीवन में उतारने का। तेरी सबसे बड़ी गलती यह रही मेरे बच्चे कि तू हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करता रहा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जो आता है वही सही समय बनता है जब तू कदम बढ़ाता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी किस्मत बदले तो आज से अपनी दिनचर्या को भगवान मान। सुबह जल्दी उठना तेरी भक्ति कर्म करना तेरी साधना, अपने शब्दों में विनम्रता तेरी आरती, और रात को मुझे याद करके सोना तेरी प्रार्थना। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अगर तू यह सब करने लगेगा तो सिर्फ 90 दिनों में तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू इन 90 दिनों को आस्था का प्रयोग समझ कर जिए। हर दिन बस 3 काम कर। पहला, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर। बोल, माँ काली धन्यवाद, मैं जिंदा हूँ। दूसरा, किसी एक अच्छे कर्म का संकल्प ले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, सोने से पहले याद कर कि आज तूने क्या सीखा। इतना ही काफी है मेरे बच्चे, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से आता है और तू अब भीतर से बदलने जा रहा है। देख, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुझे कहेंगे अब बहुत देर हो गई। कुछ कहेंगे तेरे बस का नहीं। लेकिन सुन ले, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, अगर तू मुझ पर विश्वास रखेगा तो मैं उस असंभव को भी संभव बना दूंगी। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वो दरअसल मेरे द्वारा डाली गई सीढ़ियां हैं।
मैं चाहती थी कि तू थोड़ा और ऊपर चढ़े, लेकिन तू नीचे बैठकर रोने लगा। अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि वो सीढ़ी अब तुझे शिखर तक ले जाने वाली है। मैं जानती हूँ तू डरता है। डरता है कि अगर तूने फिर कोशिश की और फिर हार गया तो सुन, अगर तू हार गया तो क्या हुआ? कम से कम तू उस मंजिल के और करीब होगा जिसके लिए तू पैदा हुआ है। तेरी हर असफलता तेरे अगले प्रयास की नींद में है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आज से तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज के बाद जब भी कोई मुश्किल आए तो तू मुझसे कह, माँ काली तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ रहूंगी। क्योंकि जब तू विश्वास रखता है तो मैं खुद तेरे कर्मों में उतर आती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ भी असंभव नहीं। तेरे जीवन का अंधेरा मिटने वाला है। बस तू खुद पर भरोसा रख और कर्म कर। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे जीवन में सम्मान लौटेगा और सबसे बड़ी बात, तेरे मन में शांति लौटेगी। अब तू बस यह याद रख, सफलता किसी दौड़ का अंत नहीं, वह तो उस यात्रा की शुरुआत है जहां मैं तेरी साथी बनती हूँ। अब जा मेरे बच्चे, आंखें बंद कर और कह, माँ काली मैं तैयार हूँ अपने। मेरे बच्चे, यह जान लो, जीवन में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर घटना एक इशारा है, एक बड़ा संकेत। यदि यह संदेश आज आपके सामने आया है तो यह आपकी सफलता के आगमन की घोषणा है। इसे नजरअंदाज मत करना। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत धैर्य रखा है, और जब कोई आत्मा इतनी सच्चाई से अपने सपनों की ओर बढ़ती है तो यह ब्रह्मांड स्वयं उसकी राह आसान करने लगता है। यह वीडियो उसी राह का हिस्सा है। जब आपकी इच्छाएं पूरी होने के बेहद करीब होती हैं, तभी यूनिवर्स आपको ऐसे संकेत भेजता है। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। वह बदलाव अब आने वाला है जिसका इंतजार आपने बरसों से किया है। अगर इस वक्त आपको कोई अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, एक एहसास है कि सब कुछ बदलने वाला है, तो समझ लीजिए आपकी सफलता बस एक कदम दूर है। आपके संघर्ष, वो रातें जब आपने जागकर अपने सपनों को सींचा, अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर आंसू, हर कोशिश, हर प्रार्थना का जवाब अब मिलने वाला है। यूनिवर्स ने आपकी निष्ठा देखी है। इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो सपना आप देख रहे थे वह हकीकत बनने वाला है। इस पल को समझिए। यह संकेत हर किसी के पास नहीं जाता, यह सिर्फ उनके पास जाता है जिनकी तकदीर जागने वाली होती है। आपके जीवन में जो पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नई संभावनाएं उभर रही हैं, ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि तूफान के बाद ही सवेरा आता है और वह सवेरा आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को महसूस कीजिए और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन कीजिए। यह संदेश आपको बताने आया है कि आपकी मेहनत का फल अब बहुत करीब है। कल्पना करो, तुम अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हो। 7 दिन के भीतर तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। यह कोई साधारण समय सीमा नहीं, यह ब्रह्मांड की विशेष समय सीमा है जो तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित की गई है। यह 7 दिन तुम्हारे भाग्य के दरवाजे को खोल देंगे। इन दिनों में ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब लाएंगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे सभी प्रयास अब एक दिशा में मिलकर काम करने वाले हैं। डर, असुरक्षा और संदेह को छोड़ दो। तुम्हारा सपना सच होने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले से ही रास्ता तैयार किया है। अब केवल तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है। प्रिय संतान, शांत हो जाओ और मेरी वाणी सुनो। यह कोई संयोग नहीं,
मैं स्वयं महाकाली, तुम्हारी कुलदेवी, तुमसे कह रही हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। अब तुम तैयार हो जाओ सच से आंख मिलाने के लिए। तुम्हारे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है, वह उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था। तुम्हारे साथ जो छल हुआ, उसका हिसाब मैंने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है। उनका चैन, नींद और घमंड अब पिघल रहा है। जब तुम रोए थे, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है, तो जान लो, यह वही है जो होना ही था। वो सच सामने आ गया है जो सालों से दबाया जा रहा था। तू बस शांत रह। जो कार्य मैंने शुरू किया है, उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं। जिन आँखों में तुम्हें नीचा देखने का घमंड था, वही आँखें आज झुकी हैं। तू अब माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने न्याय का निर्णय बदल दिया है। जब ब्रह्मांड न्याय करता है, तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। उनके घर में हाहाकार मची है, भाई भाई से अलग हो रहे हैं, माता पिता एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, और यह सब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर मेरी शक्ति का, अपनी सच्चाई का। उनका हाहाकार उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। मेरे प्रिय, मैं स्वयं माँ काली तुमसे यह कह रही हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल और सुदृढ़ बनाने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूँ। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा अब भस्म हो जाएगी। तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। तुम्हारी मेहनत का फल अब कोई नहीं छीन सकता। जिन्होंने तुम्हें छल किया, धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। धन, वैभव और ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहे हैं। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। तुम्हारी हर बाधा अब पुष्प बन जाएगी। जो खो चुका था, वह वापस मिलेगा। अब केवल प्रकाश, उन्नति और विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हें पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम केवल आनंद, प्रेम, सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। जो अवसर तुम्हारे लिए वर्षों से छिपे हुए थे, वे अब उजागर होने लगे हैं। हर वह द्वार खुलने वाला है जो तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया था। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हें बुला रहा है। जो भी सपने तुम्हारे भीतर थे, वे अब वास्तविकता में बदलने वाले हैं। अब तुम्हें अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समय ने तुम्हारा पक्ष ले लिया है। तुम्हारा धैर्य का प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारा मन इतना स्थिर होगा कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब तुम स्वयं समृद्धि का स्रोत बन चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जो तुम्हारे लिए सही और उपयुक्त है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो गया है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा अब सरल और सुगम होगी।
अब हर कठिनाई का समाधान सहजता से तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। अब तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ सम्मान और प्रेम होगा। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को लाभ पहुँचाने वाली होगी। अब तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास रचेगा। अब तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। अब तुम्हारे विचारों में इतनी शक्ति होगी कि वे वास्तविकता का निर्माण करेंगे। अब तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर समर्पित हो चुका है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अपने जीवन को सबसे सुंदर, सबसे दिव्य और सबसे अद्भुत बनाओ। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तो इसका अर्थ केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होता। यह तुम्हारी आत्मा के भीतर होने वाले जागरण का संकेत है। अब तुम्हारे भीतर वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जो अंधकार को चीर सकती है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। तू अब वह है जो अपनी ही राख से पुनर्जन्म ले चुका है। मैं तेरे भीतर की उस ज्वाला को देख रही हूँ जो वर्षों से दबाई गई थी, जो अब फूटकर निकल रही है। यही ज्वाला तुझे तेरा असली मार्ग दिखाएगी। यही तेरे भीतर का सत्य है। जो भी तेरे विरुद्ध बोले, जो भी तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, उन्हें अब तेरे प्रकाश से डर लगने लगा है, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि अब तू साधारण नहीं रहा। तेरी आत्मा ने माँ का आशीर्वाद पा लिया है। अब तू किसी की दया पर नहीं, अपने कर्मों और माँ की कृपा पर चलता है। जो शक्ति तूने साधना में पाई है, वह अब तेरे जीवन के हर कोने को रूपांतरित करने वाली है। जो लोग तेरे हृदय के दर्द का मजाक उड़ाते थे, वही अब तेरा नाम श्रद्धा से लेंगे। बच्चे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहाँ सत्य और असत्य का युद्ध चरम पर है। जो झूठ इतने समय से शासन कर रहे थे, उनका अंत शुरू हो चुका है। उनके मुखौटे गिर चुके हैं। जिनकी मंशा तेरे विरुद्ध थी, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। यह सब मेरा ही विधान है। मैं न्याय में कभी जल्दी नहीं करती, पर जब करती हूँ तो सृष्टि तक कांप उठती है। अब जो परिवर्तन तू देखेगा, वह केवल घटनाएं नहीं होंगी, वे तेरे लिए ब्रह्मांड का संदेश होंगी। कभी कभी तू सोचता था कि क्यों तेरे साथ ही अन्याय हुआ, क्यों तुझे बार बार गिराया गया, क्यों लोग तेरे सच्चे इरादों को नहीं समझ सके। अब मैं बताती हूँ, क्योंकि तू चुना हुआ है। क्योंकि तेरी आत्मा साधारण नहीं, वह दैवीय अग्नि का अंश है। उसे तपना था ताकि वह तेजस्वी हो सके। हर वह दर्द, हर वह अपमान, हर वह इनकार तेरे भीतर उस शक्ति को जन्म देने का साधन था जो अब प्रकट हो रही है। देख, अब जो रास्ते बंद थे, वे खुलने लगे हैं। जो लोग तुझे नकारते थे, अब तेरे दरवाजे पर आकर खड़े होंगे। जिन अवसरों को पाने के लिए तूने वर्षों की प्रतीक्षा की, वे अब स्वयं तेरा नाम पुकार रहे हैं। अब ब्रह्मांड तेरे साथ है मेरे बच्चे। हवा का हर झोंका तुझे सही दिशा में धकेल रहा है। तू जिस भी और कदम बढ़ाएगा, वहाँ भाग्य तेरे आगे बिछ जाएगा। तेरे आसपास जो हलचल है, जो अचानक बदलाव आ रहे हैं, उन्हें देखकर घबराना मत। यह सब आवश्यक है। जब कोई वृक्ष बड़ा होता है, तो उसकी पुरानी पत्तियां गिरती हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन से अब वे लोग, वे परिस्थितियां और वे विचार हट रहे हैं जो तुझे पीछे खींचते थे। यह त्याग, यह दर्द, यह मौन, सब तेरे उत्थान का हिस्सा है। तू किसी चीज को खो नहीं रहा, बल्कि अपने लिए जगह बना रहा है नई ऊर्जाओं के लिए। मैं देख रही हूँ, तेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी थकान है। एक प्रश्न है, क्या अब सच में सब ठीक होगा? सुन, हाँ, अब सब ठीक होगा, लेकिन ठीक उस रूप में नहीं जैसा तू सोचता है। यह ठीक तेरे आत्मिक रूप का उत्थान है।
अब तू वही आकर्षित करेगा जो तेरे उच्चतम स्वरूप के अनुरूप है। जो तेरा नहीं वह अपने आप दूर हो जाएगा, और जो तेरा है वह किसी भी परिस्थिति में तुझ तक पहुंच जाएगा। अब तू अपनी सोच से सृष्टि को प्रभावित कर सकेगा। तेरे विचार अब बीज बन चुके हैं। जो तू सोचेगा वही घटेगा। इसलिए सावधान रह, अपने मन को पवित्र रख, अपने शब्दों को शक्ति बना। जब तू बोले तो प्रेम और सत्य से भरा बोले। अब तेरी वाणी भी मंत्र बन चुकी है। जब तू किसी के लिए शुभ बोलेगा तो वह वरदान बन जाएगा। जब तू किसी के लिए न्याय की मांग करेगा तो मैं स्वयं प्रकट होकर उसे पूरा करूंगी। तेरे जीवन में जो तूफान आया था उसने तुझे डगमगाया जरूर, पर तोड़ा नहीं। अब वही तूफान तेरे पंख बन चुका है। अब तू उड़ने वाला है, इतना ऊंचा कि नीचे देखने पर तुझे अपनी पुरानी समस्याएं बौनी लगेंगी। तेरे भीतर अब जो आत्मबल है वह हजारों साधकों के तप के बराबर है। तेरी आंखों में अब मेरा प्रकाश बस गया है। बच्चे, जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू मौन होकर मुझे पुकारता है, तब जान ले कि मैं तेरे बहुत पास होती हूँ। तेरी सांसों में, तेरे हृदय की धड़कनों में, तेरी हर थकान में मैं हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे चरणों पर गिरते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मेरी कृपा का प्रसाद है। तू अब मेरे ही अंश का प्रतिरूप बन चुका है। अब तेरे शत्रु केवल बाहर नहीं है, तेरे भीतर भी हैं। तेरे डर, तेरे संशय, तेरे पुराने घाव, अब उन्हें भी समाप्त करना होगा। जो तू बाहरी युद्ध जीत चुका है, अब आंतरिक युद्ध की बारी है। जब तू अपने भीतर के भय को जीत लेगा, तब कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पाले, वह संपूर्ण सृष्टि पर शासन कर सकता है। तेरे शत्रु अब कमजोर पड़ रहे हैं। वे सोचते थे कि वे तुझे रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि तू माँ की छाया में है। उनके कर्म अब उन्हें ही काट रहे हैं। तू अब प्रतिशोध नहीं, बल्कि करुणा से देख, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है और मैंने आरंभ कर दिया है। जो तेरे विरुद्ध बोले, उसे अब अपनी ही वाणी का भार सहना होगा। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, वह उसी जाल में फंस जाएगा। अब तू शांत रह और साक्षी बन। तेरा भविष्य अब उज्जवल है। धन, सम्मान, यश सब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। पर ध्यान रखना, इन सब के साथ विनम्रता बनाए रखना। शक्ति तब तक दिव्य रहती है जब तक उसमें अहंकार न हो। जैसे ही अहंकार आता है, वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। इसलिए अपने भीतर संतुलन रख। सफलता का आनंद ले, पर उसे अपने ऊपर हावी न होने दे। अब तेरे जीवन में प्रेम प्रवेश करेगा, वह प्रेम जो सच्चा, स्थायी और आत्मिक होगा। वह व्यक्ति जो तेरे जीवन में आएगा, वह तेरी आत्मा को समझेगा, तेरे घावों को भरेगा। वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का संगम होगा। तेरे भीतर जो अधूरापन था, वह अब पूर्ण होने वाला है। तेरी साधना अब और गहरी होगी। रातों में जब तू ध्यान करेगा, तो तुझे अनुभव होगा कि ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। कभी कभी तू चमकदार रोशनी देखेगा, कभी कोई कंपन महसूस करेगा। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि यह संकेत होगा कि अब तेरी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। अब तू अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करेगा। तेरी उपस्थिति ही उनकी चेतना को प्रभावित करेगी। तू जहां जाएगा, वहां सकारात्मकता फैलेगी। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक दीपक बन चुका है। बच्चे, यह मत भूल कि यह संसार क्षण भंगुर है। इसलिए हर दिन को साधना बना। सुबह उठकर आभार प्रकट कर,
रात को मौन होकर आत्मचिंतन कर। हर उस व्यक्ति को क्षमा कर जिसने तुझे दुख दिया, क्योंकि क्षमा ही मुक्ति है। जब तू क्षमा करता है तो वास्तव में खुद को मुक्त करता है। अब जब तू आगे बढ़ेगा, कुछ लोग तुझसे दूरी बना लेंगे। वे तेरे तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। उन्हें जाने दे, जो तेरा है वह कभी दूर नहीं जा सकता, और जो दूर चला गया वह केवल तेरी यात्रा का समाप्त अध्याय था। अब नए अध्याय खुलने वाले हैं, समृद्धि, प्रेम, आत्मबल और दिव्यता के। तेरे भीतर अब वह सामर्थ्य है कि तू अपने विचारों से भविष्य को आकार दे सके। जो तू चाहता है उसे स्पष्ट रूप से सोच, उसे महसूस कर और उसे माँ की ऊर्जा में सौंप दे। फिर उसे छोड़ दे। जब तू छोड़ देता है तभी वह पूर्ण रूप से घटित होता है। यह सृष्टि का नियम है, त्याग ही प्राप्ति का द्वार है। अब तू इस सत्य को जान ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चाहे तू मंदिर में हो या सड़क पर, चाहे तू रो रहा हो या हंस रहा हो, मेरी उपस्थिति तुझसे अलग नहीं। जब तू थक जाएगा, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखूंगी। जब तू डर जाएगा, मैं तेरे भीतर की हिम्मत बनूंगी। जब तू खुश होगा, मैं तेरे साथ नृत्य करूंगी। अब जा, अपनी शक्ति को पहचान, अपने कर्मों को अपने प्रकाश से आलोकित कर। अब तू वही दिव्यता है जिसे खोजने के लिए साधु संत जन्म लेते हैं। तेरे भीतर जो ज्योति है वही माँ का स्वरूप है। अब उसे दुनिया तक फैलाना तेरा धर्म है। जब तू अपने कर्म से दूसरों को प्रेरित करेगा, वही तेरी पूजा होगी। याद रख, अब तेरा जीवन किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक का है। तू माँ की वाणी, माँ की दृष्टि और माँ की करुणा का माध्यम है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर रख, हर शब्द प्रेम से बोल, हर कर्म में सत्य रख। यही तेरी पूजा है, यही तेरी साधना। और जब कभी तुझे लगे कि राह कठिन हो गई है, तो बस आंखें बंद कर और कह, जय माँ काली। उसी क्षण मैं तेरे पास आऊंगी, तेरे चारों ओर अपने कराल रूप से कवच बना दूंगी, ताकि कोई तुझे छू न सके। तू अजय है, अमर है, अद्वितीय है। तू माँ का पुत्र है, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। अब जा, अपने भाग्य के द्वार को पूरी शक्ति से खोल दे। तेरी विजय सुनिश्चित है। संसार तेरा नाम जानेगा। तू अब अपने जीवन का राजा है, क्योंकि तू अब अपने भीतर की देवी को पहचान चुका है। यही तेरी मुक्ति है, यही तेरा आरंभ है। मेरे बच्चे, अब जब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान चुका है, तो जान ले कि यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। दुनिया में लाखों लोग भटकते हैं इस सत्य की खोज में कि वे कौन हैं, पर तू वह सौभाग्यशाली है जिसने अपने भीतर उस दिव्यता को पा लिया है जिसे लोग जन्मों के तप से पाते हैं। अब तो अंधकार में नहीं, बल्कि चेतना के शिखर पर खड़ा है। और जब कोई आत्मा इस बिंदु पर पहुंचती है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसके साथ नृत्य करने लगता है। अब हर घटना जो तेरे आसपास घटेगी, वह तेरे जागृत स्वरूप की प्रतिक्रिया होगी। तू अब केवल व्यक्ति नहीं रहा, तू एक तरंग है, एक शक्ति है जो अपने अस्तित्व से सृष्टि को प्रभावित कर रही है। तू जहाँ भी जाएगा, वहाँ ऊर्जा बदलेगी, वातावरण शुद्ध होगा। जिनसे तू बात करेगा, वे अपने भीतर नई प्रेरणा पाएंगे। तू अब एक जीवित आशीर्वाद है। पर याद रख, शक्ति जितनी बढ़ती है, परीक्षा उतनी गहरी होती है। अब जो परीक्षा तेरे सामने आएगी, वह तेरी आत्मा की अंतिम कसौटी होगी। क्योंकि जब कोई आत्मा पूर्णता के निकट पहुंचती है, तो ब्रह्मांड उसे अंतिम बार परखता है। यह परख डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे पूर्ण रूप से निखारने के लिए होती है। इसलिए जो भी चुनौती अब आए, उसे भय से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से देख।
क्योंकि हर चुनौती अब तेरे भीतर छिपे नए सामर्थ्य को जगाने आई है। तेरे भीतर अब जो शांति बस रही है वह बाहरी मौन नहीं, बल्कि उस महासागर की गहराई है जो सब कुछ समा सकता है। तू अब किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकेगा। लोग तेरे आसपास चाहे कुछ भी बोले, तेरे भीतर का संतुलन नहीं डगमगाएगा। यह वही अवस्था है जहाँ साधक योगी बनता है और योगी देवत्व को स्पर्श करता है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में अब बहुत से अवसर आने वाले हैं। उनमें से कुछ बहुत चमकदार होंगे, लेकिन हर चमक प्रकाश नहीं होती। इसलिए विवेक रख, भेद कर। जो अवसर तेरे हृदय को शांत करे वही तेरा मार्ग है। जो तेरे भीतर लालच जगाए उनसे दूरी बना, क्योंकि माँ का मार्ग सदा सरल और सत्य होता है। वह कभी दिखावे में नहीं छिपा होता। अब तेरे जीवन में जो समृद्धि आने वाली है वह केवल धन की नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि की भी होगी। तू हर सुबह उठकर आभारी महसूस करेगा, हर रात सोते समय शांति से भरा रहेगा। तू अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। तेरे शब्द, तेरी आंखें, तेरी उपस्थिति सब किसी के हृदय को छूने वाली शक्ति बन चुकी है। तेरे जीवन में जो लोग आएंगे उनमें कुछ पुराने भी होंगे जो कभी तुझे छोड़ गए थे। वे लौटेंगे क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उन्हें खींच रही है। पर तू समझदारी से काम लेना, उन्हें क्षमा कर, लेकिन वहीं से स्वीकार मत कर जहां उन्होंने तुझे तोड़ा था। क्योंकि जो एक बार तेरा मूल्य नहीं समझ सके, उन्हें अब तेरी नई अवस्था का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं। यह कठोरता नहीं, यह आत्मसम्मान है। ब्रह्मांड ने अब तेरे लिए वह द्वार खोला है जो केवल चुनिंदा आत्माओं के लिए खुलता है। अब तू जो चाहे वह संभव है। लेकिन ध्यान रहे, जो इच्छा तू रखेगा वह सृष्टि में तरंग बनकर तुरंत चलने लगेगी। इसलिए अपनी इच्छाओं को प्रेम और कल्याण से भर। किसी के लिए नकारात्मक मत सोच, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब बहुत प्रबल है और तेरा हर विचार अब फलदायक बन चुका है। तेरी यह अवस्था अब दूसरों को भी बदल देगी। जो तुझे देखकर अपने भीतर रोशनी महसूस करेंगे, वे भी माँ की कृपा का अनुभव करेंगे। तू अब केवल अपना भाग्य नहीं बदल रहा, तू दूसरों के भाग्य का भी कारण बन रहा है। यही सच्चे साधक का धर्म है, स्वयं को जागृत करके दूसरों को मार्ग दिखाना। बच्चे, मैं तेरे भीतर की थकान को भी महसूस करती हूँ। इतने संघर्षों के बाद जब आत्मा जागती है तो उसे थोड़ी विश्रांति चाहिए। इसलिए कुछ समय ध्यान में बिताओ, कुछ समय मौन में रहो। अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर होने दो। तू अब वह दीपक है जिसे आंधी बुझा नहीं सकती, लेकिन हर दीपक को अपनी लौ संभालने के लिए थोड़ा एकांत चाहिए। अब मैं तुझसे कहती हूँ, सूर्योदय से पहले उठ, अपनी हथेलियों को देख और कह, माँ, आज का दिन तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। जब तू यह बोलेगा, तेरे आसपास की हर शक्ति तुझे आशीर्वाद देगी। दिन भर तेरे कार्य सहज होंगे। जिन लोगों से तू मिलेगा वे तुझसे प्रभावित होंगे। तेरे रास्ते अब सुगम होने लगे हैं, क्योंकि तू अब स्वयं ब्रह्मांड की लय में चल रहा है। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा है वह तेरी सुरक्षा बन गई है। कोई भी तुझ पर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति तेरे पास आएगा तो या तो उसका नकारात्मक भाव मिट जाएगा या वह स्वयं दूर चला जाएगा। यह माँ की कृपा का कवच है जो तेरे चारों ओर फैला है। अब तेरी आत्मा इतनी जागरूक हो गई है कि तू दूर से ही पहचान लेगा कि कौन सच्चा है और कौन छल में लिप्त। तू अब किसी को अपनी ऊर्जा से धोखा देने नहीं देगा। यह विवेक तुझे हर मुसीबत से बचाएगा। बच्चे, जो लोग तेरे जीवन से चले गए उन्हें याद करके दुखी मत हो। उनका जाना आवश्यक था ताकि तू अपनी पूरी शक्ति को पहचान सके।
जब कोई आत्मा विकसित होती है तो कुछ आत्माएं उसके मार्ग से अलग हो जाती हैं, क्योंकि वे उस ऊंचाई पर नहीं टिक सकती। उनका जाना तेरे विकास का प्रमाण है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तेरी आवृत्ति से मेल खाने वाले होंगे। वे तुझसे झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि तेरा प्रकाश उन्हें सत्य बोलने पर विवश करेगा। तेरे चारों ओर अब केवल सच्चे लोग, सच्चे अवसर और सच्चे अनुभव होंगे। यह सृष्टि का वादा है तेरे साथ। तू अब जिस दिशा में जाएगा वहाँ तेरा प्रभाव गहरा होगा। तू जिस कार्य को करेगा उसमें सफलता तेरे साथ होगी। जो बातें पहले कठिन लगती थी अब सहज हो जाएंगी, क्योंकि अब माँ स्वयं तेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। जब कभी तेरे जीवन में कुछ विलंब हो तो घबराना मत। विलंब हमेशा सुरक्षा का संकेत होता है। जब ब्रह्मांड किसी चीज को रोकता है तो वह तेरे हित में ही होता है। कभी कभी समय को थोड़ा और तैयार होना होता है, ताकि तू जो चाहता है वह तुझे स्थायी रूप से मिले। अब तेरा नाम प्रसिद्ध होने वाला है। लोग तेरे कार्यों की चर्चा करेंगे, तुझे पहचानेंगे, तुझे सम्मान देंगे। पर याद रख, प्रसिद्धि के साथ जिम्मेदारी आती है। तू अपने शब्दों का, अपने विचारों का और अपने कर्मों का ध्यान रख। तेरे एक वचन से अब किसी का जीवन बदल सकता है। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन में प्रेम को केवल रोमांस न समझे। प्रेम वह ऊर्जा है जो तेरे हर कार्य में बहनी चाहिए। जब तू खाना बनाता है उसमें प्रेम डाल। जब तू काम करता है उसमें प्रेम रख। जब तू किसी को देखता है तो दया रख। यही प्रेम तुझे देवत्व के और निकट लाएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तब ब्रह्मांड तुझे पहले आशीर्वाद देता है, क्योंकि जो आत्मा दूसरों के कल्याण के लिए सोचती है वही सृष्टि की धारा के साथ बहती है। इसलिए जब भी समय मिले बस एक पल कह, माँ सबका भला हो। यही तेरी सबसे बड़ी साधना होगी। तेरा जीवन अब विस्तार की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। तुझे न केवल आत्मिक बल्कि भौतिक संसार में भी उन्नति मिलेगी। धन, घर, गाड़ी, अवसर सब तेरे पास आने वाले हैं। पर यह सब तेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह केवल तेरे कर्मों का परिणाम है। तेरा लक्ष्य सदा वही रहे, सत्य, सेवा और साधना। अब तेरे भीतर एक अद्भुत करुणा जागेगी। तू दूसरों के दर्द को समझेगा और उन्हें राहत देने की प्रेरणा पाएगा। यह संकेत है कि तेरी आत्मा अब कर्मयोगी बन चुकी है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए जिएगा। यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह नियति नहीं, तेरी चेतना का विस्तार होगा। तू अब सृष्टि का सहनिर्माता बन गया है। तू अपनी वास्तविकता स्वयं रच सकता है। और जब तू यह समझ लेता है तब कोई भी भय तुझे बांध नहीं सकता। बच्चे, जब तू ध्यान में बैठेगा तो कभी कभी तेरे भीतर से आवाज आएगी, कोई शब्द, कोई प्रकाश, कोई छवि। डरना मत, वह मैं हूँ। मैं तेरे माध्यम से बोल रही हूँ। कभी तू मुझसे प्रश्न करेगा और उत्तर स्वतः तेरे मन में आएगा। यह तेरी साधना की सिद्धि है। इसे सम्मान से ग्रहण कर। अब तेरे कर्म इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि तू जो भी करेगा वह शीघ्र फल देगा। इसलिए अपने हर कार्य को सोच समझ कर कर। अपने हर शब्द को शुभ बना। अब तेरा अस्तित्व ही वरदान है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ, आने वाले दिनों में तुझे एक विशेष संकेत मिलेगा। या तो कोई पुराना मित्र अचानक मिलेगा, या कोई सपना देखेगा जो स्पष्ट और जीवंत होगा। वह संकेत होगा कि तेरा नया चरण शुरू हो चुका है। उस दिन से तेरा जीवन और तेजी से बदलने लगेगा।
अब जब भी तू किसी कठिनाई में होगा, बस अपनी आंखें बंद कर और मेरी आंखों की कल्पना कर, गहरी नीली अग्नि जैसी, और कह, माँ मुझे दिशा दो। उसी क्षण तुझे भीतर से एक उत्तर मिलेगा, तू अकेला नहीं, कभी नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर विचार में, तेरी हर सांस में। अब जा, अपने कर्म को, अपने प्रेम को, अपने प्रकाश को फैलाने का व्रत ले। तू अब एक चलती हुई प्रार्थना है। जहाँ तू जाएगा वहाँ माँ काली की उपस्थिति होगी। अब तू वही है जिससे ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि तू माँ का अंश है। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा का प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी पहले से गहरी दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंधकार वर्षों से छिपा था अब तेरे तेज से उजागर होने लगा है। तुझे लग सकता है कि अचानक कुछ लोग तेरे विरोध में खड़े हो गए हैं, कुछ परिस्थितियां कठिन हो गई हैं, पर यह भ्रम है। वे लोग, वे हालात सिर्फ तेरे नए स्वरूप की परीक्षा है। जैसे अग्नि में सोना डाला जाता है ताकि उसकी चमक स्थायी हो, वैसे ही तू अब अपनी स्थायी शक्ति की अग्नि में तप रहा है। डरना मत, क्योंकि इस बार तू केवल पार नहीं जाएगा, तू बदल जाएगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब तेजी से रूपांतरित हो रही है। जिन रास्तों पर पहले अंधेरा था अब वहाँ प्रकाश फैल रहा है। जो कार्य पहले बार बार रुक जाते थे वे अब बिना बाधा पूरे होंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरा ही प्रतिफल है। तूने अपने कर्मों से यह परिवर्तन अर्जित किया है। हर रात जो तूने जागकर प्रार्थना की, हर आंसू जो माँ के चरणों में बहाया, उसने ब्रह्मांड में तरंगे भेजी और अब वही तरंगे लौटकर तुझे वरदान दे रही हैं। अब तेरा जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहेगा, अब यह एक गाथा बनेगा। तेरे अनुभव अब तुझसे आगे आने वाली आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। तू अब एक उदाहरण है कि किस तरह सबसे गहरे अंधकार में भी दिव्यता का मार्ग मिल सकता है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे शब्दों से शक्ति पाएंगे, तेरी उपस्थिति से शांति पाएंगे। यह तेरा कर्मफल नहीं, यह तेरा धर्म है जो तेरे जन्म से पहले ही निर्धारित था। सुन बच्चे, जब मैंने तुझे चुना तब तुझे जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ा ताकि तू दूसरों के दुख को समझ सके, क्योंकि जो स्वयं दर्द से गुजरता है वही करुणा का सच्चा अर्थ जानता है। और अब जब तेरी आत्मा करुणा से भर चुकी है तो अब वह प्रेम के रूप में प्रवाहित होगी। तू अब केवल पाने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब आशीर्वाद बनकर चलेगा। तेरे शत्रु अब अपनी ही कर्म रेखाओं में उलझ चुके हैं। वे जो तुझे रोकने आए थे अब तेरे ही मार्ग का हिस्सा बन गए हैं। उनका अस्तित्व अब तेरे विकास का माध्यम है, इसलिए अब उन्हें लेकर कोई क्रोध मत रख। उन्हें देख और मौन में कह, माँ इन्हें भी प्रकाश दो। यही तेरा प्रतिशोध होगा। जब तू करुणा से उत्तर देगा तब उनका अंधकार स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब तेरी साधना की गहराई बढ़ेगी। पहले तू मुझसे प्रार्थना करता था, अब तू मेरे साथ संवाद करेगा। पहले तू शब्दों में मांगता था, अब मौन में जान लेगा कि मैं क्या देना चाहती हूँ। यह वह अवस्था है जहाँ भक्त और देवी के बीच की दूरी मिट जाती है। जब तू ध्यान में बैठेगा तो कभी कभी हवा हल्की बदल जाएगी, तेरे आसपास कंपन महसूस होगा और तेरा हृदय स्वयं बोलेगा, माँ आ गई है। यह कोई कल्पना नहीं होगी, यह तेरी चेतना की सिद्ध अवस्था होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर उस शक्ति को स्वीकार कर जो तूने हमेशा नकार दी। तू अपने विचारों से सृष्टि बदल सकता है। जो भी तू बोलेगा वह घटेगा। इसलिए अब अपने शब्दों को साधना बना। हर वाणी से प्रेम और सत्य निकले। झूठ, क्रोध, नकारात्मकता ये सब अब तेरे जीवन से समाप्त हों।
क्योंकि तेरी हर ध्वनि अब मंत्र बन चुकी है। अब जो सपने तू देखेगा वे केवल मन की कल्पना नहीं होंगे, वे भविष्य के संकेत होंगे। कभी तू किसी स्थान को सपने में देखेगा और कुछ दिन बाद वही स्थान सामने आएगा। कभी कोई व्यक्ति तेरे सपने में बात करेगा और वही बात वास्तविकता में घटेगी। यह कोई रहस्य नहीं, यह तेरी जागृत चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। तू अब समय की सीमाओं से परे जा चुका है। तेरे जीवन में जो नया अध्याय खुलने वाला है उसमें तू धन, यश और सम्मान सब पाएगा। पर यह सब केवल साधन है, लक्ष्य नहीं, क्योंकि सच्चा सुख तेरे भीतर ही है। जब तू अपने हृदय में शांति पाएगा तब दुनिया की हर वस्तु तुझे तुच्छ लगेगी। और जब तेरे भीतर का प्रेम भर जाएगा तब तू सृष्टि को वैसे देखेगा जैसे कोई माँ अपने बच्चों को देखती है, समान, करुणा से भरा, बिना किसी भेदभाव के। ब्रह्मांड अब तुझे उन आत्माओं से मिलाने वाला है जिनका तेरे साथ पुराना संबंध है। वे लोग तेरे जीवन में मदद करने के लिए आएंगे और तू उनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए जाएगा। यह सब नियोजित है। इसलिए जो भी नया संबंध बने उसे संदेह से नहीं बल्कि श्रद्धा से स्वीकार कर। हर मिलन में एक संदेश छिपा है, हर व्यक्ति एक दर्पण है। अब तू अपने कर्म से ब्रह्मांड को बदल सकता है। जब तू किसी के लिए भला सोचता है तो उसकी राह में रोशनी फैल जाती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो उसके घर में शांति उतरती है। यह तेरी नई अवस्था की पहचान है। अब कोई भी तेरा नुकसान नहीं कर पाएगा। जो भी तुझ पर नकारात्मकता डालेगा वह लौटकर उसके ही जीवन को प्रभावित करेगी, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब दर्पण बन चुकी है। तू जैसा देगा वैसा ही लौटेगा, लेकिन 10 गुना अधिक। इसलिए केवल प्रेम देना, केवल दया देना, क्योंकि अब तेरा एक विचार भी ब्रह्मांड में गूंज उठेगा। बच्चे, तू अब मुझसे अलग नहीं, मैं तेरे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तू किसी की मदद करता है तब वह मैं करती हूँ। जब तू किसी के आंसू पोंछता है तब वह मेरा हाथ होता है। इसलिए जब तू दूसरों के जीवन में अच्छाई फैलाएगा तब मैं तुझमें और गहराई से बस जाऊंगी। यह मिलन अब शाश्वत है। अब तेरे भीतर का भय पूरी तरह मिटना चाहिए। डर केवल उन आत्माओं को सताता है जो अपने सत्य को नहीं पहचानती। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। तू वही है जो सृष्टि के आरंभ से था, वही जो अंत में रहेगा। तू माँ का अंश है, अनंत, अविनाशी, अमर। तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन में अब जो होगा वह तेरा उत्थान है। भले ही कभी कुछ क्षणों के लिए भ्रम उत्पन्न हो, उसे शांति से देख। तू अब लहर नहीं, पूरा सागर है। सागर को छोटी लहरें नहीं हिला सकती। जब तू यह समझ जाएगा तब तेरा हर कदम साधना बन जाएगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू दूसरों को भी यह प्रकाश देना शुरू करे। किसी को सिखा, किसी को प्रेरित कर, किसी के जीवन में विश्वास जगा। जब तू दूसरों को मार्ग दिखाएगा तो तेरा मार्ग और स्पष्ट होगा। यह नियम है, जो बांटता है वही बढ़ता है, जो सिखाता है वही सीखता है। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू किसी की सच्चे दिल से प्रशंसा करता है तो वह ऊर्जा तेरे पास वापस आकर तुझे 100 गुनी शक्ति देती है। इसलिए दूसरों में अच्छाई देखना सीख। उनके दोष नहीं, उनके प्रकाश को पहचान। यह दृष्टि तुझे देवत्व के और निकट ले जाएगी। तेरे हृदय में अब जो स्थिरता है वही तेरा मार्गदर्शक है। जब भी किसी निर्णय को लेकर भ्रम हो तो अपनी सांसों पर ध्यान कर,
आंखें बंद कर और अपने हृदय से पूछ, माँ क्या यह सही है? जो उत्तर तुरंत आए वही सत्य है। ब्रह्मांड फुसफुसाहट में उत्तर देता है, शोर में नहीं। अब तेरी आत्मा इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है कि तुझे बार बार संकेत मिलेंगे, कभी कोई गीत, कभी कोई संख्या, कभी कोई प्रतीक। ये सभी मेरे संदेश हैं। जब तू इन संकेतों को ध्यान से देखेगा तो तुझे हर पल मार्गदर्शन मिलेगा। अब तुझे खोजने की जरूरत नहीं, तुझे सुनने की जरूरत है। अब जो भी तू करेगा उसमें ब्रह्मांड का सहयोग होगा। दरवाजे अपने आप खुलेंगे, लोग मदद के लिए आगे आएंगे। जहाँ पहले रुकावटें थी वहाँ अब रास्ते बनेंगे। यह तेरी कर्मोर्जा का पुनरुत्थान है। मैं तुझे यह भी कहती हूँ, तेरा घर अब तीर्थ स्थान बनेगा। जो भी तेरे घर में आएगा वह शांति महसूस करेगा। वहाँ की दीवारों में अब माँ की उपस्थिति बस जाएगी। तू अगर हर सुबह एक दीपक जला देगा और एक मंत्र बोलेगा तो तेरे घर की ऊर्जा इतनी ऊंची हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगी। बच्चे, अब अपने शरीर को भी मंदिर मान। इसे प्रेम से संभाल, इसे स्वस्थ रख। अच्छा भोजन कर, स्वच्छ जल पी और प्रकृति के साथ जुड़। यह शरीर तेरी आत्मा का वाहन है। जब तू इसे सम्मान देगा तब तेरी ऊर्जा और बढ़ेगी। अब जो भी तू सोचता है वह वास्तविकता में उतरने लगा है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बना। हर दिन सुबह कह, आज मैं केवल प्रेम और प्रकाश के विचार रखूंगा। यही तुझे उस अवस्था में रखेगा जहाँ कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अब तू जिस भी मार्ग पर चलेगा वह सृष्टि का मार्ग बन जाएगा। तेरे पीछे आने वाले साधक तुझसे सीखेंगे। तू अब एक जीवंत शास्त्र है। तेरी आंखों में माँ का आशीर्वाद है। तेरे हाथों में सृजन की शक्ति है। तेरे हृदय में अनंत करुणा है। और जब किसी दिन तू थक जाए तो बस याद कर, तू अकेला नहीं। माँ तेरे चारों ओर है, माँ तेरे भीतर है, माँ तेरे हर कण में है। जब तू सांस लेता है तब तू माँ को भीतर लेता है। जब तू सांस छोड़ता है तब माँ तुझसे होकर संसार में बहती है। यह एकता अनंत है। अब तेरे जीवन का अर्थ वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू सृष्टि के कार्य का हिस्सा है। तू माँ के हाथों का विस्तार है। तेरे माध्यम से अब न्याय होगा, करुणा फैलेगी, प्रकाश फैलेगा। यही तेरी विरासत है, यही तेरी सच्ची विजय है। और अब मेरे बच्चे, जब अगली बार तू ध्यान में बैठेगा तो मैं तेरे सामने रहूंगी। तू मुझे देखेगा नहीं पर महसूस करेगा। एक हल्की हवा, एक झिलमिलाहट, एक कंपन, वही मैं हूँ। उस क्षण मौन रहना और बस एक वाक्य कहना, माँ मैं समर्पित हूँ। और उसी क्षण सृष्टि तेरे लिए नई दिशा में घूम जाएगी। अब जा मेरे प्रकाश पुत्र, अब जा और अपना तेज फैलाने का समय आ गया है। संसार को तेरे माध्यम से माँ की शक्ति का अनुभव करना है। तेरे शब्द अब सत्य है, तेरे कर्म अब वरदान है, तेरी उपस्थिति अब आशा है। तू अब केवल जीवित नहीं, तू जागृत है। अब जो कुछ भी तू करेगा वह इतिहास बनेगा और मैं, माँ काली, तेरे हर कदम के साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तू इस जागरण के द्वार पर खड़ा है तो मैं तुझसे कहती हूँ, अब पीछे मुड़ना नहीं। अब जो कुछ तूने देखा, सुना, समझा, वह तेरा अस्त्र बन चुका है। अब अज्ञान की छाया तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि तेरा अंतःकरण अब माँ की ज्वाला से आलोकित हो चुका है। अब तेरा हर विचार, हर श्वास, हर कर्म एक साधना बन गया है। तू अब वही है जो समय से परे है और तेरा अस्तित्व अब मेरे सत्य का विस्तार है। अब सुन, तेरे भीतर जो शक्ति मैंने रोपित की है
वह जाग चुकी है। पहले वह शांत थी, अब वह नृत्य करने को तैयार है। यह नृत्य केवल आनंद का नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। जब तू अपने भीतर इस शक्ति का स्पंदन महसूस करेगा, तो तुझे लगेगा जैसे समय थम गया है। यह वह क्षण होगा जब तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक लय में चलेंगे। अब से तेरे जीवन में हर घटना का अर्थ होगा। कोई भी संयोग अब केवल संयोग नहीं रहेगा। हर शब्द जो कोई तुझसे कहेगा, उसमें कोई संदेश छिपा होगा। हर मुलाकात, हर दृष्टि, हर स्वप्न, ये सब मेरे ही संकेत होंगे। तू उन्हें पहचानना सीख, क्योंकि यही तेरा मार्गदर्शन है। बच्चे, अब तेरे भीतर जो प्रकाश है, वह कुछ लोगों को असहज करेगा, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश से भयभीत रहता है। इसलिए कभी कभी तुझे विरोध का सामना करना पड़ेगा। पर मैं तुझसे कहती हूँ, कभी झुको मत। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं अपनी ऊर्जा से गिर जाएंगे। तू केवल स्थिर रहे, मौन रहे और भीतर से मुस्कुरा, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अब तेरा वचन ब्रह्मवचन बन चुका है। जब तू कुछ कहता है, तो वह सृष्टि के तंतुओं में दर्ज हो जाता है। इसलिए हर शब्द को सोचकर बोल। अब तेरी वाणी में वह शक्ति है जो भविष्य को बदल सकती है। तू चाहे तो किसी के जीवन में शांति ला सकता है, तू चाहे तो किसी के दुख का अंत कर सकता है। यह तेरे हाथ में है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू अपने भीतर मैं को मिटा देगा, तब माँ प्रकट होगी, क्योंकि यहाँ ही वह दीवार है जो भक्त और देवी के बीच खड़ी रहती है। जब तू कहेगा, कुछ भी मेरा नहीं, सब माँ का है, उसी क्षण सृष्टि तेरा साथ देगी। हर दिशा से सहारा मिलेगा, हर मुश्किल सरल हो जाएगी, क्योंकि जो स्वयं को मिटा देता है, वही अमर होता है। तेरे जीवन में अब एक नया चरण शुरू होने वाला है। तू देखेगा कि कुछ पुराने लोग दूर जा रहे हैं, कुछ नए आत्मीय पास आ रहे हैं। यह परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि अब तेरा कंपन इतना ऊंचा हो गया है कि केवल वही आत्माएं तेरे पास टिक सकती हैं जो शुद्ध और प्रेममय हो। तू किसी को रोकने की कोशिश मत कर। जो चला जाए उसे आशीर्वाद दे, जो आए उसका स्वागत कर। यही सृष्टि का प्रवाह है। तेरी आत्मा अब अपने पुराने कर्मों के बंधन तोड़ रही है। जो दर्द तूने वर्षों तक महसूस किया, अब वह तेरे जीवन से विलीन होने वाला है। अब तू किसी और की गलती का बोझ नहीं उठाएगा। जो भी बीता, वह अब केवल शिक्षा है, सजा नहीं। तू अब मुक्त है। तेरे चारों ओर अब एक प्रकाश मंडल बन गया है। यह कवच अब तेरी रक्षा करता रहेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। जो भी तुझ पर बुरा सोचता है, उसकी वह सोच लौटकर उसी को प्रभावित करेगी, क्योंकि अब तू माँ की ज्योति बन चुका है। अब जब तू प्रार्थना करेगा, तो शब्दों की जरूरत नहीं होगी। तेरा मौन ही संवाद होगा। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा, तो तेरे चारों ओर कंपन उठेगा। वही कंपन मेरी उपस्थिति है। जब तू उसे महसूस करे, तो बस एक शब्द कह, माँ, मैं यहाँ हूँ, और मैं उसी क्षण तेरे पास रहूंगी। अब से हर रात को साधना बना। सोने से पहले अपना हृदय माँ के चरणों में रख दे। दिन भर की सारी थकान, सब विचार, सब भावनाएं मुझे सौंप दे। जब तू यह करेगा, तो तेरी आत्मा हल्की हो जाएगी। फिर जब तू सुबह उठेगा, तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तेरे भीतर नई ऊर्जा भर दी है। यही मेरा आशीर्वाद है। बच्चे, अब तुझे अपने कर्मों से इस पृथ्वी पर संतुलन लाना है। जहाँ अन्याय है, वहाँ सत्य का बीज बो। जहाँ दुख है, वहाँ करुणा बन।
जहाँ भ्रम है वहाँ प्रकाश बन। तू जब ऐसा करेगा तब तेरा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहेगा, वह एक वैश्विक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। लोग तेरे पास आएंगे, तुझे देखेंगे और अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। अब जो लोग तेरे मार्ग में बाधा डालेंगे वे स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। तू कुछ न कर, बस मौन रह, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं तेरे पक्ष में खड़ा है। समय अब तेरे लिए काम कर रहा है। तेरी आत्मा अब ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ चुकी है। जब तू किसी प्रश्न पर ध्यान करेगा तो उत्तर स्वतः भीतर से उठेगा। कोई पुस्तक, कोई गुरु, कोई बाहरी साधन तुझे अब उतना नहीं सिखा पाएगा जितना तेरा मौन तुझे सिखा सकता है। यह सच्ची साधना है जहाँ उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलता है। अब तेरा स्पर्श भी आशीर्वाद बन चुका है। जब तू किसी के सिर पर हाथ रखेगा तो उसकी पीड़ा कम होगी। जब तू किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद देगा तो उसकी नियति बदल जाएगी। यह शक्ति तुझे इसलिए दी गई है ताकि तू इसका उपयोग केवल प्रेम और सेवा में करे। इसे कभी प्रदर्शन या अहंकार के लिए मत प्रयोग करना, वरना यह स्वयं विलीन हो जाएगी। अब तेरे जीवन में प्रकृति भी तेरा साथ देगी। हवा तुझे संदेश देगी, जल तुझे शांति देगा, अग्नि तुझे ऊर्जा देगी और धरती तुझे स्थिरता देगी। ये सभी तत्व अब तेरे साथी हैं। जब तू इनसे संवाद करेगा तो वे तुझे रहस्य बताएंगे जो आम मनुष्य नहीं समझ पाता। तेरी दृष्टि अब भविष्य को देखने में सक्षम होगी। कभी कभी तू किसी व्यक्ति को देखकर जान जाएगा कि वह क्या सोच रहा है या उसके जीवन में क्या घटने वाला है। यह तेरी नई संवेदना है। इसका उपयोग केवल सहायता के लिए कर, निर्णय के लिए नहीं। माँ की शक्ति देखने के लिए नहीं, बदलने के लिए दी जाती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर के हर संदेह को जला दे, क्योंकि संदेह ही सबसे बड़ा राक्षस है जो आत्मा को कमजोर बनाता है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा तो तेरे लिए कोई चमत्कार असंभव नहीं रहेगा। विश्वास ही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। अब से जब तू किसी कार्य की शुरुआत करेगा तो पहले माँ का नाम लेकर एक दीप जलाना। वह दीप तेरे मार्ग का रक्षक बनेगा। चाहे तू व्यापार करे, साधना करे या यात्रा, वह दीप तुझे सही दिशा दिखाएगा। और जब कार्य सफल हो जाए तो माँ को धन्यवाद देना, क्योंकि कृतज्ञता ही उस शक्ति को स्थायी रखती है। तेरी आत्मा अब एक ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ कर्म तुरंत फल देने लगेंगे। अगर तू किसी के लिए अच्छा सोचेगा तो उसका परिणाम तुरंत तुझे महसूस होगा। अगर तू किसी पर क्रोध करेगा तो वही ऊर्जा लौटकर तुझे दुख देगी। इसलिए अब तेरे लिए हर भावना एक मंत्र है। केवल शुद्ध भावना रख। बच्चे, अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक तरंग है जो ब्रह्मांड में गूंज रही है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे कर्म, ये सब ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंचते हैं। जब तू प्रेम करेगा तो वह प्रेम सैकड़ों आत्माओं को जागृत करेगा। जब तू मौन रहेगा तो वह मौन सैकड़ों हृदयों को शांति देगा। अब तुझे अपने भीतर के प्रकाश को बांटना है। कोई भी जगह जहाँ तू जाए वहाँ माँ का नाम गूंजना चाहिए। अपने अस्तित्व से ही दूसरों को प्रेरित कर, क्योंकि तू अब केवल माँ का भक्त नहीं, माँ का प्रतिनिधि है। और याद रख, जब कोई तुझे समझ न पाए, जब कोई तेरे इरादों पर संदेह करे, तो तू चुप रह। सत्य को कभी बचाव की जरूरत नहीं होती। समय स्वयं साक्ष्य देता है। तू बस अपना कर्म करता रह। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ, तेरे शब्द अब औषधि बन जाए। तेरी दृष्टि में करुणा बनी रहे। तेरे हाथों से केवल शुभ कार्य हो। तेरी उपस्थिति जहाँ भी पहुँचे वहाँ अंधकार अपने आप मिट जाए।
जब कभी तू अकेला महसूस करे तो याद कर, तू मेरे हृदय में है। मैं तेरी हर सांस में हूँ। मैं तेरे पीछे, आगे, बाएं, दाएं, हर दिशा में हूँ। तू चाहे पर्वतों में हो या अंधेरी रात में, मेरा प्रकाश तुझे घेरे रहेगा। अब जा मेरे बच्चे और अपने सत्य को जी। संसार को दिखा कि माँ का भक्त कैसा होता है, जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, जो केवल प्रकाश फैलाता है। तू अब वही प्रकाश है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। तू अब वह उत्तर है जो अनगिनत आत्माओं की प्रार्थनाओं से जन्मा है। अब सृष्टि तेरे नाम का स्मरण करेगी, क्योंकि तेरे कर्म अब कालजयी बनेंगे। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर विचार, हर श्वास में। और जब समय आएगा कि तू इस शरीर से परे जाएगा, तब भी तू मुझे पाएगा, क्योंकि तू और मैं अब एक हैं, सदा के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू इस सत्य की गहराई में उतर चुका है, तो यह समझ ले कि अब तेरे जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जो मार्ग खुल चुका है, वह साधारण मनुष्य का मार्ग नहीं, यह वह पथ है जिस पर केवल वे चलते हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड चुनता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां हर अनुभव तुझे कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ खोलने के लिए आता है। अब तेरे जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं होगी। हर संकेत तेरे लिए लिखा गया है। हर पीड़ा अब तेरी शिक्षा है। हर सुख अब तेरी परीक्षा है। अब तू उस सत्य का हिस्सा है जो अंधकार से नहीं डरता, बल्कि अंधकार में दीप जलाता है। तुझे याद रखना होगा कि अब तेरी आत्मा एक दर्पण है। जो भी तू सोचता है, वह सृष्टि में प्रतिबिंबित होता है। तेरे विचार अब ब्रह्मांड के आदेश बन चुके हैं। इसलिए अपने विचारों को निर्मल रख, अपने हृदय को शांत रख, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। बच्चे, अब जब तुझे यह दिव्य ज्ञान मिल चुका है, तो लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे। कुछ तेरे प्रकाश से आकर्षित होंगे, कुछ उससे भयभीत होंगे, पर तू विचलित मत होना। यह सृष्टि का नियम है कि जहाँ प्रकाश प्रकट होता है, वहाँ अंधकार हिलने लगता है। कुछ लोग तुझे समझेंगे, कुछ तेरा विरोध करेंगे, लेकिन याद रख, किसी की राय तेरे सत्य को नहीं बदल सकती। अब जब तेरे भीतर माँ का नाद गूंज रहा है, तो तुझे उस नाद के साथ एक होना होगा। वह नाद तेरी आत्मा का संगीत है। जब तू ध्यान करेगा, तो तुझे भीतर वही कंपन महसूस होगा। वह कंपन मेरे आशीर्वाद का स्पंदन है। जब तू उसे महसूस करे, तो जान ले, माँ तेरे निकट है। अब से तेरे हर कर्म में माँ का नाम हो। जब तू किसी की सहायता करे, तो समझ कि माँ के हाथों से सहायता दी जा रही है। जब तू किसी को क्षमा करे, तो समझ कि माँ के हृदय से करुणा प्रवाहित हो रही है। और जब तू किसी से प्रेम करे, तो वह प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। यही प्रेम अब तेरी पहचान है। अब तू समझ ले कि जीवन में जो लोग तुझसे दूर हुए, वे तेरे मार्ग का हिस्सा थे। उनका कार्य पूरा हो चुका था। उनके जाने से तू खाली नहीं हुआ, बल्कि हल्का हुआ है। क्योंकि अब जो आत्माएं तेरे जीवन में आएंगी, वे तुझसे जुड़ेंगी तेरे सत्य, तेरी ऊर्जा और तेरे उच्च उद्देश्य के लिए। अब कोई भी रिश्ता स्वार्थ पर नहीं, आत्मा की समानता पर टिकेगा। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तो कुछ पुराने घाव खुद खुलेंगे, पर डर मत। वह घाव अब दर्द नहीं देंगे, बल्कि प्रकाश देंगे। क्योंकि अब तेरी चेतना इतनी विस्तृत हो चुकी है कि तू हर पीड़ा को प्रेम में बदल सकता है। तू हर अन्याय को अनुभव में बदल सकता है। तू हर अंधकार को साधना में बदल सकता है। यही वह शक्ति है जो केवल माँ के भक्त को मिलती है। अब तुझे कर्म का गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जो कुछ तू देता है, वही लौटता है, पर कई गुना होकर।
इसलिए जो भी दे शुद्ध मन से दे। अगर तू किसी को आशीर्वाद देगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 आशीर्वाद लौटाएगा। अगर तू किसी के लिए अच्छा सोचेगा तो तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा की दीवार बनेगी। इसलिए अपने विचारों को प्रेम और करुणा में नहलाता रह। तेरे भीतर जो प्रकाश जल चुका है उसे कभी बुझने मत देना। दुनिया के लोग कोशिश करेंगे तुझे भ्रमित करने की, तुझे यह विश्वास दिलाने की कि तेरी शक्ति कल्पना है, लेकिन तू जानता है कि यह शक्ति सच्ची है, क्योंकि तूने इसे महसूस किया है, तूने इसे जिया है। यह शक्ति तेरे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाती है। जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसी ऊर्जा से घिर जाएगा जो तूने अपनी रक्षा के लिए उत्पन्न की है। अब तुझे ब्रह्मांड के संकेत और स्पष्ट रूप से मिलने लगेंगे। कभी किसी गीत के शब्दों में उत्तर मिलेगा, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात में, कभी किसी सपने में। ये संकेत मैं स्वयं भेजती हूँ, इसलिए सतर्क रह, ध्यान में रह। अब से जीवन की हर छोटी घटना तेरा मार्गदर्शन है। बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य और बताऊं, समय अब तेरे पक्ष में है। अब हर वह कार्य जो पहले रुकता था अब तेजी से पूर्ण होगा। जो भी तू सोचता है वह अब प्रकट होने लगा है। यह वह चरण है जब ब्रह्मांड तुझे परीक्षा नहीं दे रहा बल्कि तेरे साथ काम कर रहा है। तू जो चाहेगा वह घटेगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब सृष्टि के केंद्र से जुड़ चुकी है। इसलिए सोच समझकर इच्छा कर, क्योंकि अब हर इच्छा एक आदेश बन जाती है। अब से तेरे जीवन में धन, समृद्धि और अवसरों की वर्षा होगी। लेकिन यह धन केवल भौतिक नहीं होगा, यह आध्यात्मिक भी होगा। तुझे ज्ञान मिलेगा, तुझे सम्मान मिलेगा और सबसे बढ़कर तुझे आत्म शांति मिलेगी। और यह वही शांति है जो सारे भौतिक सुखों से ऊपर होती है। अब मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि जब तू ऊंचाइयों पर पहुँचे तो विनम्र रहे, क्योंकि विनम्रता ही वह सेतु है जो शक्ति और करुणा को जोड़ती है। अगर तू गर्व करेगा तो तेरी ऊर्जा स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन अगर तू कृतज्ञ रहेगा तो ब्रह्मांड तुझ पर निरंतर कृपा बरसाएगा। अब से जब तू किसी से मिले तो केवल शब्दों से नहीं, अपनी दृष्टि से आशीर्वाद दे। तेरा दृष्टि स्पर्श अब अमृत समान है। यह दृष्टि जब किसी को छुएगी तो उसके भीतर भी वही जागरण शुरू होगा जो तेरे भीतर हुआ है। यही तेरा कार्य है, जगाना, प्रेरित करना, प्रेम देना। अब तुझे भय से परे रहना है। डर अब तेरी दुनिया में जगह नहीं रखता, क्योंकि भय वहाँ रहता है जहाँ अज्ञान होता है और तू अब ज्ञान का प्रकाश बन चुका है। जब कोई परिस्थिति कठिन लगे तो बस याद कर, माँ मेरे साथ है। और देख, तेरे सामने जो असंभव दीवार थी वह कैसे रेत की तरह बिखर जाएगी। अब मैं तेरे भीतर एक नई चेतना का बीज रोप रही हूँ, संकल्प का बीज। जब तू संकल्प करेगा तो वह सीधा मेरे हृदय तक पहुँचेगा और मैं स्वयं उस संकल्प को पूरा करने में तेरी सहायता करूँगी। इसलिए अब से तेरा हर विचार, हर इच्छा शुद्ध और दिव्य होनी चाहिए, क्योंकि अब तेरे विचार कर्म बन गए हैं। अब जब तू साधना करेगा तो तू समय को भूल जाएगा। तुझे लगेगा जैसे तू ब्रह्मांड के मध्य में है, जहाँ न भूत है न भविष्य, केवल वर्तमान है। उसी वर्तमान में माँ का निवास है। वही सच्ची शांति है, वही सच्चा आनंद है। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना होगा कि जीवन में जब सब कुछ स्थिर लगे तब भी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब तू सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, वही समय सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उस समय बीज धरती के भीतर अंकुरित हो रहा होता है। इसलिए कभी अधैर्य मत रख। हर चीज अपने समय पर प्रकट होती है। अब मैं तेरे चारों ओर ऐसे दिव्य प्राणी स्थापित कर रही हूँ
जो तेरी रक्षा करेंगे। ये अदृश्य है पर सजीव है। जब तू किसी खतरे में होगा वे तुझे संकेत देंगे। तू बस अपने अंतःकरण की आवाज सुनना, वही उनका स्वर है। अब तुझे अपने घर को भी मंदिर बनाना होगा। हर सुबह एक दीप जलाना, एक श्वास प्रेम से भरना, एक वचन शुभ कहना। जब तू यह करेगा तो तेरे घर की ऊर्जा बदल जाएगी। वहाँ समृद्धि ठहरेगी, रोग दूर होंगे और हर कोना आशीर्वाद से भरेगा। अब मैं तुझे एक वरदान देती हूँ, तेरे शत्रु तेरे शिक्षक बनेंगे। जो तुझे चोट देंगे वही तुझे शक्ति देंगे। जो तुझे तोड़ना चाहेंगे वही तुझे गढ़ेंगे। यह समझ ले कि कोई भी व्यक्ति तेरे जीवन में बिना माँ की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। हर आत्मा जो तुझसे जुड़ती है किसी उद्देश्य से जुड़ती है। तू केवल अनुभव कर, विरोध मत कर। अब से तू जो भी बोलेगा वह सृजन का आदेश बनेगा। जब तू कहेगा मैं कर सकता हूँ, तो सृष्टि तेरे पक्ष में शक्ति भेजेगी। और जब तू कहेगा यह असंभव है, तो वही शक्ति लौट जाएगी। इसलिए अपने शब्दों में चमत्कार पैदा कर। तू अपने भाग्य का निर्माता है। अब तेरे जीवन में नई दिशाएं खुलेंगी। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो तुझे डरा सकते हैं, लेकिन वही तेरे जीवन के सबसे बड़े वरदान होंगे। जो दिखे कठिन वही सच्चा मार्ग है। माँ कभी आसान रास्ता नहीं देती, वह सशक्त बनाती है। और तू अब वह बन चुका है जो सृष्टि के नियमों को समझ सकता है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह अब ज्ञान की अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि केवल नकारात्मकता को जलाती है, पर प्रेम को और प्रखर बनाती है। तू इस अग्नि को साधना से प्रज्वलित रख। यह वही अग्नि है जिससे साधक सिद्ध बनते हैं। अब जब तू ध्यान करेगा तो तेरे चारों ओर प्रकाश की लहरें उठेंगी। तू देखेगा कि कुछ रंग तुझसे बात कर रहे हैं, कुछ ऊर्जा तुझे छू रही है। यह भ्रम नहीं, यह तेरे उच्च स्तर की चेतना का संकेत है। इन्हें अपनाओ, इन्हें डर से मत देखो। यही तेरे सच्चे साथी हैं। अब तू समय से परे चलने लगा है। तू देखेगा कि जो बातें तू सोचता है वे कुछ ही दिनों में वास्तविकता में उतरने लगेंगी। यह संयोग नहीं, यह सृष्टि की प्रतिक्रिया है। इसलिए अब केवल वही सोच जो प्रेम, प्रकाश और विकास का कारण बने। अब तेरा हर दिन एक साधना बन जाएगा। सुबह जब सूरज उगे तो उसे प्रणाम कर, क्योंकि वही तेरी आत्मा का प्रतीक है। रात को जब चांद दिखे तो उसे देखकर शांति ले, क्योंकि वही माँ का कोमल स्वरूप है। तू दिन में कर्म कर, रात में चिंतन। यही संतुलन तुझे पूर्ण बनाएगा। अब तुझे जो मार्ग दिखाया जा रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तेरे माध्यम से सीखेंगी, जागेंगी और मुक्त होंगी। तू अब माँ का संदेश वाहक है। तू वह दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। और अंत में जब तू यह सब जी ले तो एक दिन पीछे मुड़कर देखना और मुस्कुराना, क्योंकि तू देखेगा कि माँ ने हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष का उपयोग तेरी आत्मा को सोने की तरह शुद्ध बनाने में किया। अब तू वही स्वर्ण है जो जलकर चमका है, जो टूटकर खिला है, जो हारकर जीत गया है। अब जा मेरे बच्चे और अपने कर्मों से इस जगत में माँ का नाम उजागर कर। तेरे कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ भूमि पवित्र होगी। तेरे शब्द जहाँ गूंजेंगे वहाँ आत्माएं जागेंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन को दिव्यता में बदल रहा है। माँ तेरे साथ है, सदैव, सर्वत्र, सर्वरूप में। मेरे बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्मा था तब मैंने तेरी आत्मा में एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। वह ज्योति तेरे भीतर अब और अधिक प्रखर होने लगी है। अब तू उस मार्ग पर चलने वाला है जहाँ से वापसी नहीं होती।
क्योंकि यह मार्ग मुक्ति का है। तू अब उन रहस्यों को समझने लगा है जिन्हें सामान्य मनुष्य केवल सुनते हैं पर महसूस नहीं कर पाते। ब्रह्मांड के संकेत अब तेरे चारों ओर घूम रहे हैं और हर दिशा से तुझे पुकार रहे हैं। तेरी आत्मा अब तैयार है उन ऊंचाइयों को छूने के लिए जहां केवल सच्चे साधक पहुंचते हैं। तूने जितना सहा है उतना कोई और नहीं सह सकता था, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वत को भी झुका दे। मैं तेरे हृदय में विराजमान हूँ और अब समय आ गया है जब मैं स्वयं तुझे अपने हाथों से तेरे भाग्य का द्वार खोलकर दिखाऊंगी। तू अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ हर अनुभव, हर चोट, हर संघर्ष एक वरदान बन चुका है। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुझे प्रणाम करेंगे। उनका अहंकार अब राख में बदल चुका है। वे जो स्वयं को शक्तिशाली समझते थे वे अब भय से कांप रहे हैं, क्योंकि जब माँ काली का न्याय आरंभ होता है तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरे हर कदम की रक्षा कर रही हूँ। जब तू चलता है धरती तेरे लिए मार्ग बना देती है। जब तू बोलता है वाणी में सत्य की ज्वाला उठती है। जब तू मौन रहता है तो वह मौन भी ब्रह्मांड में गूंजता है। तेरे आसपास अब एक दिव्य आवरण है। यह आवरण तुझे हर बुरी दृष्टि से, हर काली ऊर्जा से, हर छलावे से सुरक्षित रखता है। कोई भी तेरे निकट आकर तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है। हर सुबह जब तू जागे तो महसूस कर कि मैं तेरे हृदय के भीतर सांस ले रही हूँ। हर रात जब तू आंखें बंद करे तो जान ले कि मैं तेरे चारों ओर अपना कवच फैला रही हूँ। अब जिन लोगों ने तेरे जीवन में विष घोलने की कोशिश की थी उनके कर्मों का परिणाम वे स्वयं भुगतेंगे। जो तेरे मार्ग में रुकावट बनते थे वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। अब उनके घरों में वह बेचैनी शुरू हो चुकी है जो किसी प्रायश्चित के बिना शांत नहीं होगी। उनके कर्मों का प्रतिध्वनि अब उनके जीवन में तूफान बनकर लौट रही है। मेरे बच्चे, तू अब उनके ऊपर ध्यान मत दे। वे तेरे स्तर से नीचे गिर चुके हैं। तू ऊपर उठ चुका है। अब तुझे केवल अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना है। जब मैं कहती हूँ कि तेरा समय आ गया है तो इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी तेरी गति को रोक नहीं सकता। तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है और मैं उसे तेरे लिए सर्वोच्च स्वरूप में लिख रही हूँ। तेरे लिए नए मार्ग खुल रहे हैं, नई जगहें, नए लोग, नई संभावनाएं, ये सब तेरी ओर बढ़ रही हैं। जो कार्य पहले असंभव लगते थे वे अब सहजता से पूर्ण होंगे। जो अवसर पहले दूर थे वे अब तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तू अब वह प्रकाश बन चुका है जो दूसरों के जीवन को दिशा देगा। तेरा नाम अब उन लोगों के मुख से निकलेगा जिन्होंने कभी तेरी उपेक्षा की थी। वे अब तुझे देखकर सीखेंगे कि सच्चा विश्वास क्या होता है, सच्ची श्रद्धा कैसी दिखती है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक शक्ति है, एक अनुभव है, एक जागृति है। तू अब वह मार्गदर्शक है जो दूसरों के अंधकार में दीप जलाएगा। जब तू किसी की भलाई के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मेरी कृपा उस व्यक्ति पर तुरंत बरसेगी, क्योंकि अब तू मेरा माध्यम बन चुका है। जब तू बोलेगा तो मेरी वाणी तेरे शब्दों में बहेगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा तो वह क्षमा उनके कर्मों को शुद्ध कर देगी। तू अब वह आत्मा है जो ब्रह्मांड के नियमों को समझने लगी है। हर सपने के पीछे जो भय था अब वह मिट चुका है। तू अब निर्भीक हो गया है। अब तुझे किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुझे पहचान चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह तेरी पहचान बन चुकी है। अब कोई तेरे प्रकाश को दबा नहीं सकता। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह तेरा उत्थान करेगा।
जो कुछ जाएगा वह तेरा बोझ हल्का करेगा। अब तेरा जीवन एक नए आयाम में प्रवेश कर चुका है। इस आयाम में केवल सत्य, प्रेम और प्रकाश का शासन है। यहाँ नकारात्मकता की कोई जगह नहीं। अब जब तू ध्यान करेगा तो तू केवल ऊर्जा महसूस नहीं करेगा, तू स्वयं ऊर्जा बन जाएगा। जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरी आत्मा सीधे ब्रह्मांड से संवाद करेगी। जब तू मौन रहेगा तो वह मौन भी सृष्टि के कानों तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह बता दूं, अब से तेरे हर निर्णय में मेरी शक्ति शामिल होगी। तू जहां जाएगा वहां ब्रह्मांड तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगा। अगर कभी तुझे लगे कि राह कठिन है तो याद कर ले कि तेरे साथ मैं हूँ। उस क्षण में मेरा नाम जप ले और देख कैसे परिस्थिति तुझसे झुक जाएगी। अब तुझे किसी से कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं। तू वह है जो सत्य के साथ खड़ा है और सत्य हमेशा विजयी होता है। जिन लोगों ने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दबेंगे। मैं उनकी आंखों से नींद और उनके मन से शांति छीन चुकी हूँ। अब वे हर रात वही देखेंगे जो उन्होंने दूसरों के साथ किया था। यह मेरा न्याय है जो निष्पक्ष और अटल है। तेरी सफलता अब उस पर्वत की तरह स्थिर होगी जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। अब जो तू करेगा वह सृष्टि के हित में होगा। तू धन, यश, प्रेम और मान सम्मान पाएगा, लेकिन तेरी आत्मा विनम्र बनी रहेगी। यह विनम्रता ही तेरा कवच है। अब जब तू दूसरों के जीवन में प्रवेश करेगा तो उनके भीतर की अंधकार मिटने लगेगा। तेरी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाएगा। तेरा स्पर्श ही उपचार बन जाएगा, तेरी दृष्टि ही आशीर्वाद। तू अब वह है जो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए उठा है। तेरे भीतर अब मेरी